मित्रों, सरयू के किनारे से आता हूँ और सरयू के किनारे की छोटी छोटी कहानियां चार चार पंक्तियों में आप तक पहुंचाता हूं जो आपने शायद कभी नहीं सुनी होंगी। मैं पहली कहानी पढ़ता हूं, सुनिएगा। स्वागत है दादा। कि पालने में लखन व राम जी लिटाए। पालने में लखन व राम जी। एक बार ऐसा हुआ कि प्रभु राम और लक्ष्मण को पहले दिन गोद से पालने में लिटाया जाता है। उस दिन की घटना आप तक पहुंचाता हूं चार पंक्तियों के माध्यम से, सुनिएगा। कि पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। प्रभु राम जी चुप हो गए। आगे क्या होता है, मैं एक एक पंक्ति से आप जुड़िएगा, अंत तक आपको निश्चित रूप से आनंद आएगा। सुनिएगा। स्वागत है। कि पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए, उन्हें रोता देख धरती गगन चुप हो गए। फिर से जुड़िएगा। कि पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए, उन्हें रोता देख धरती गगन चुप हो गए। राजवैद्य आए, कोई रोग ना बता सके, तो ज्योतिषी भी करके जतन चुप हो गए। ज्योतिषी भी करके जतन चुप हो गए। गुरु ने उठाया और लखन को राम के चरण में लिटाया, तो लखन चुप हो गए। अद्भुत है आप। मित्रों, एक दूसरी घटना से जोड़ता हूँ, दूसरी कहानी से जोड़ता हूँ, ये भी आपने कभी नहीं सुनी होगी। स्वागत है दादा। कि शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया। कहानी ये है कि एक बार गुरु वशिष्ठ ने चारों भाइयों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि तुम्हारे लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो उसका नाम बताओ। चारों भाइयों ने क्या बताया होगा, मैंने एक एक पंक्ति में एक एक भाई का उत्तर भी लिखा है और एक एक पंक्ति में एक एक भाई का चरित्र भी गाया है। सुनिएगा। स्वागत है दादा। कि शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या। शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या। लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा, मेरी सीता माई के समान भला और क्या। राम जी से पूछा गया, राम मुस्काए, बोले जग की भलाई के समान भला और क्या। जग की भलाई के समान भला और क्या। भरत के नयनों से गिर के दो आंसू, बोले दुनिया में भाई के समान भला। एक घटना से आपको और जोड़ता हूँ। अवध में एक मान्यता है और मान्यता यह है कि जिन 14 वर्षों में अवध की देख रेख भरत ने की थी, उन 14 वर्षों में अयोध्या में न तो कोई जन्म हुआ और न ही कोई मृत्यु हुई। भाई साहब, जन्म को तो रोका जा सकता है और ये माना जा सकता है कि अयोध्या की जनता संयमी रही होगी, पेड़ पौधे संयमी रहे होंगे, पशु पक्षी संयमी रहे होंगे, लेकिन मृत्यु पर किसका वश है। उन 14 वर्षों में किसी की मृत्यु क्यों नहीं हुई, मैंने एक कारण दिया है। अंतिम पंक्ति में वह कारण है, लेकिन वह कारण जानने के लिए आपको 3 पंक्तियों की यात्रा मेरे साथ करनी पड़ेगी। सुनिएगा। कि राम ने जो छोड़ी राजधानी है वीरानी ऐसी। 14 वर्षों में किसी की मृत्यु क्यों नहीं हुई। कि राम ने जो छोड़ी राजधानी है वीरानी ऐसी, धरती को कोई यहाँ धानी करता नहीं। राम ने जो छोड़ी राजधानी है वीरानी ऐसी। पूरे देश ने जाना कि प्रभु राम क्या हैं, लेकिन उन 14 वर्षों में हम अवध वालों की स्थिति क्या थी। मैं पढ़ता हूँ 4 पंक्तियां। कि राम ने जो छोड़ी राजधानी है वीरानी ऐसी, धरती को कोई यहाँ धानी करता नहीं। आता नहीं मलय समीर भी अवध और, बादल भी सरजू से पानी भरता नहीं। राम की निशानी भले रखी है सिंहासनों पे, भगवान भी हमारा दुख हरता नहीं। प्राण तो चले गए हैं एक बार राम संग, दुनिया में कोई भी दोबारा मरता नहीं।